हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अप्रैल मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ये अप्रैल मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस का सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उसका हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19। यानी किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें वह कोविड-19 पेशेंट को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के माध्यम से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। यानी एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कोलैबोरेशन किया है जिसके अंतर्गत उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से कोविड-19 पेशेंट को फाइनेंशियल हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। इन दोनों कंपनी ने मिलकर दो इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसमें भारतीय एक्सा ग्रुप हेल्थ एश्योर पॉलिसी। इसके अंतर्गत कोई भी पॉलिसी होल्डर 499 रुपीज़ में इस पॉलिसी को ले सकता है। इसके अंतर्गत उन्हें 25,000 रुपये का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा और यदि पॉलिसी होल्डर कोरोना वायरस होता है तो उसको क्वारंटाइन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसके माध्यम से उसका इलाज कराया जाएगा। और दूसरी स्कीम है ग्रुप हॉस्पिटल कैश। इसके अंतर्गत 499 रुपीज़ में आपको इंश्योरेंस इसका प्रीमियम पे करना है। इसके अंतर्गत आपको डेली बेसिस पर 1000 रुपीज़ की कैश ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो फैसिलिटी है ये आपको कैशलेस जो ट्रीटमेंट है ये आपको 10 दिन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है जिसके अंतर्गत हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से कोविड-19 पेशेंट को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं हम एयरटेल पेमेंट बैंक की। एयरटेल पेमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। ओके, अब बात करते हैं हम भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस की। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री एजेंसी हैज अनाउंस्ड ए ग्रांट ऑफ $2.9 मिलियन टू इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। यानी किस कंट्री की एजेंसी ने भारत को $2.9 मिलियन का फंड कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए प्रोवाइड किया है। तो ये किया है यूएसएआईडी ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड स्टेट की इंपॉर्टेंट एजेंसी है। इसने भारत को $2.9 मिलियन का फंड कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए ग्रांट किया है। ओके, तो ये जो फंड था ये 6 अप्रैल 2020 को इस एजेंसी ने भारत को प्रोवाइड किया और बाद में अभी कुछ समय पहले यूएसएआईडी ने भारत को एडिशनल $3 मिलियन का फंड एडिशनल प्रोवाइड किया है जिससे कि कोरोना वायरस को बीट करने में इंडिया सफल हो सके। तो आपको ध्यान रखना है यूएसएआईडी ने टोटल फंड इंडिया को $5.9 मिलियन का फंड अप्रूव किया है जो कोरोना वायरस को बीट करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं हम यूएसएआईडी की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और इसका मोटो है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। फ्रॉम द अमेरिकन पीपल इसका मोटो है और इसके हेड हैं मार्क ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज दैट अ स्टेट यूनियन टेरिटरी कैन कंटिन्यू टू ओवरड्राफ्ट टू डैश वर्किंग डेज फ्रॉम द करंट स्टेपुलेशन ऑफ 14 वर्किंग डेज एज दे आर फेसिंग कैश फ्लो मिसमैच ड्यू टू कोरोना वायरस। यानी आरबीआई ने डिसाइड किया है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसके करंट स्टेबुलेशन 14 वर्किंग डेज को कितने दिन के लिए बढ़ाया जाएगा जिससे कि कोरोना वायरस के दौरान जो मिसमैच है कैश फ्लो का उसको दूर किया जा सके। तो ये किया है 21 डेज। देखो, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट या यूनियन टेरिटरी को लोन देता है उसके अंतर्गत जो करंट स्टेबुलेशन है 14 डेज का उसको बढ़ाकर 21 दिन किया है जिससे कि राज्य और जो यूनियन टेरिटरी हैं अपने कैश फ्लो की जो मिसमैच को कोरोना वायरस के चलते जो मिसमैच हुआ है उस मिसमैच को दूर कर सकें। तो आपको ध्यान रखना है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर जो करंट स्टेपुलेशन था 14 डेज का उसको बढ़ाकर 21 दिन किया है। और हम बात करें जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्वार्टरली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है उसके करंट स्टेपुलेशन 36 डेज को बढ़ाकर 50 डेज किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी एंड सिटी बैंक टू रेज $100 मिलियन टू प्रोवाइड लोन टू अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट।
यानी किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और सिटी बैंक के साथ $100 मिलियन का साइन एग्रीमेंट किया है, जिसमें वह हाउसिंग सेक्टर को अफोर्डेबल प्राइस पर लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है PNB HFL ने, यानी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और सिटी बैंक के साथ $100 मिलियन का साइन एग्रीमेंट किया है, जिसके अंतर्गत जो हाउसिंग सेक्टर है उसको अफोर्डेबल प्राइस पर लोन प्रोवाइड कर सके। ओके, तो देखो जो जापान की एजेंसी है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने इसके अंतर्गत $75 मिलियन करीब 568 करोड़ रुपीस प्रोवाइड करेगा, और सिटी बैंक $25 मिलियन यानी कि 192 करोड़ रुपीस इसके अंतर्गत प्रोवाइड करेगा। ओके, जिससे कि जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है उसमें लोन अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड किया जा सके। अब बात करते हैं हम PNB HFL की। ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसको 11 नवंबर 1988 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजय गुप्ता। ओके, और इसकी टैगलाइन है घर की बात। अब बात करें हम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में, और इसके प्रेसिडेंट हैं शिनिची कितावा, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है UV प्रवीण रॉय को। तो आपको ध्यान रखना है नेस्कॉम के चेयरमैन UV प्रवीण रॉय को अपॉइंट किया गया है। इसमें सेकंड ऑप्शन है रेखा M मेनन। देखो रेखा M मेनन को नेस्कॉम का 22 प्रेसिडेंट या 22 चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैव बीन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट आफ्टर SBI फॉर कलेक्टिंग डोनेशन ऑफ PM केयर्स फंड। यानी PM केयर्स फंड के अंतर्गत फंड के डोनेशन को कलेक्ट किया जाता है, इसको SBI करता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किन बैंकों को PM केयर्स फंड के लिए नॉमिनेट किया है? तो ये किया है इंडियन ओवरसीज बैंक और HDFC बैंक को। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PM केयर्स फंड को 28 मार्च 2020 को इंट्रोड्यूस किया था। तब इस डोनेशन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से कलेक्ट किया जाता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 बैंकों को PM केयर्स फंड के लिए नॉमिनेट किया है, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक और HDFC बैंक। अब बात करते हैं हम PM केयर्स फंड की। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये फंड 28 मार्च 2020 को बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो पेंडेमिक डिसीज है यानी जो महामारी है उसके चलते पब्लिक से डोनेशन कलेक्ट किया जाता है। ओके, इसके अंतर्गत आप भी डोनेट कर सकते हैं। आप इस PM केयर्स के अंतर्गत काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से आप PM केयर्स फंड के अंतर्गत डोनेट कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी फंड डोनेट कर सकते हैं, इसकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप जितना करना चाहें उतना फंड PM केयर्स फंड के अंतर्गत डोनेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SBI के बाद 2 बैंकों को नॉमिनेट किया है, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक और HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है अंडर विच हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट IRDAI हैज मेड कवरेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ COVID-19 मैंडेटरी। यानी IRDAI ने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जो COVID-19 के हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट के कवरेज को प्रोवाइड करना मैंडेटरी करेगा। आपको बताना है IRDAI ने किस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो ये किया है आरोग्य संजीवनी। देखो IRDAI ने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी। इसके अंतर्गत जो COVID-19 पेशेंट हैं उनके हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट को इसके माध्यम से कवरेज किया जाएगा। और ये जो आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इसको हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट के लिए मैंडेटरी किया गया है। अब बात करें हम IRDAI की, इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको फाउंड किया गया था 1999 में अंडर IRDAI एक्ट 1999, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और इसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। अगला क्वेश्चन है द ब्लू चिप वेंचर कैपिटल फर्म्स हैज जॉइंटली सेट अप एक्शन COVID-19 टीम ACT ग्रांट वर्थ। यानी ब्लू चिप वेंचर कैपिटल ने जॉइंटली एक्शन COVID-19 टीम एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत कितने फंड को सेटअप किया जाएगा। तो ये किया है 100 करोड़ रुपीस का। यानी कि ब्लू चिप वेंचर कैपिटल और लीडिंग स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और जो इंडिपेंडेंट एडवाइजर हैं इन्होंने मिलकर
एक्शन कोविड-19 टीम एक इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपीस का फंड सेटअप किया जाएगा, जो कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसको बीट करने के लिए इस फंड को यूज किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, वेंचर कैपिटल फंड्स और जो लीडिंग स्टार्टअप्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मिलकर एक्शन कोविड-19 टीम इनिशिएटिव के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का फंड कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसको बीट करने के लिए सेटअप किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू फाइट द कोरोना वायरस डिसीज 2019? यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसका नाम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू फाइट द कोरोना वायरस डिसीज 2019? तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पास किया है? तो ये किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू फाइट द कोरोना वायरस डिसीज 2019। यानी इस रेजोल्यूशन के अंतर्गत जो ग्लोबली कोरोना वायरस डिसीज है उसको कैसे फाइट करना है और उसको कैसे बीट करना है, इसके लिए इन्होंने इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड ₹11,092 करोड़ फॉर ऑल स्टेट्स टू डील विद कोविड-19? यानी किस मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों के लिए 11,092 करोड़ रुपए का फंड कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसे डील करने के लिए अप्रूव किया है या उसको बीट करने के लिए अप्रूव किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 11,092 करोड़ रुपए का सभी राज्यों के लिए कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसको बीट करने के लिए इस फंड को अप्रूव किया है। अब बात करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। इसके होम मिनिस्टर हैं अमित शाह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जी कृष्ण रेड्डी और नित्यानंद रॉय। और हम बात करें होम सेक्रेटरी की, तो होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। तो आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी राज्यों को कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसको बीट करने के लिए 11,092 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च 3 न्यू फीचर ऑफ ई नाम प्लेटफॉर्म टू प्रिवेंट क्राउडिंग इन मंडीज? यानी किस मिनिस्ट्री ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर 3 नए फीचर्स को लॉन्च किया है जिससे कि मंडी में जो क्राउड है उसको कम किया जा सके? तो आपको बताना है ये किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म पर 3 नए फीचर्स को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से जो मंडी है वहां पर भीड़ को कम किया जा सके। जिसमें पहला फीचर है नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीप्ट मॉड्यूल, दूसरा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग मॉड्यूल्स और तीसरा है लॉजिस्टिक मॉड्यूल्स। देखो, इसके अंतर्गत हम बात करें वेयर हाउस रिसीप्ट मॉड्यूल के अंतर्गत, यदि कोई भी फार्मर अपनी हार्वेस्ट को किसी भी वेयर हाउस में रख सकता है, ये उनकी लोकल बॉडीज या जो उनके स्टेट हैं वहां पर ये वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जिसके माध्यम से जो उनकी हार्वेस्ट है यानी जो फाइनल प्रोड्यूस है उसको वेयर हाउस में इजीली रख सकते हैं। ओके, और दूसरा ऑप्शन है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग मॉड्यूल। इसके माध्यम से जो उनकी फार्म प्रोड्यूस है उसको ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी जो फाइनल प्रोड्यूस है उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। और तीसरा है लॉजिस्टिक मॉड्यूल। देखो, लॉजिस्टिक मॉड्यूल के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने करीब 3,25,000 ट्रक को लॉजिस्टिक मॉड्यूल से कनेक्ट किया है। इसके माध्यम से जो फार्मर हैं अपनी प्रोड्यूस को यदि सेल आउट करना चाहते हैं तो लॉजिस्टिक मॉड्यूल का बेनिफिट लेके अपनी जो फाइनल प्रोड्यूस है उसको सेल आउट कर सकते हैं। यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मंडीज हैं वहां पर जो क्राउड है उसको कम किया जाए और जो ई नाम प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जो फार्मर्स हैं अपना बेनिफिट ले सकें। तो आपको ध्यान रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर 3 नए फीचर्स को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, तो इसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज पार्टनरशिप विद आईसीआईसी सिक्योरिटीज लॉन्च प्रोग्राम फॉर फिनटेक स्टार्टअप? यानी किस इंस्टीट्यूट ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ पार्टनरशिप की है जो फिनटेक स्टार्टअप के प्रोग्राम को लॉन्च करेगा? तो ये किया है IIM बेंगलुरु। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसके माध्यम से जो फिनटेक स्टार्टअप हैं उनके प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके।
अगला क्वेश्चन है CCI हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 18.951% इक्विटी स्टेक इन विच इंश्योरेंस कंपनी वाई थ्रिसिकर वेंचर LLP अंडर द ग्रीन चैनल रूट। यानी कि CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अप्रूवल दिया है जिसमें किस इंश्योरेंस कंपनी को थ्रिस्कर वेंचर LLP ने 18.951% के स्टेक को एक्वायर किया है। तो ये किया है रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। देखो थ्रिस्कर वेंचर कैपिटल ने रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 18.951% के स्टेक को एक्वायर किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद। और ये जो एक्विजिशन है ये ग्रीन चैनल रूट के माध्यम से किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है थ्रिस्कर वेंचर LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप ने रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 18.951% स्टेक को एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर 3 months। हु इज द NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 5, 2020। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एक्टिंग प्रेसिडेंट के टेन्योर को 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया है। तो आपको बताना है NCLT के करंट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है। तो ये है BSB प्रकाश कुमार। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके प्रेसिडेंट का 3 महीने का एक्सटेंशन किया है। NCLT के जो करंट एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उनका नाम BSB प्रकाश कुमार है। BSB प्रकाश कुमार। अगला क्वेश्चन है विच पेमेंट ऐप लॉन्च्ड इंश्योरेंस फॉर कोविड-19 इन कोलैबोरेशन विद बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस। यानी किस पेमेंट ऐप ने कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज के लिए इंश्योरेंस को लॉन्च किया है बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके। तो आपको बताना है ये किस पेमेंट ऐप ने इसको लॉन्च किया है। तो ये किया है फोन पे ने। देखो फोन पे ने बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसके माध्यम से कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, यानी कि जो फोन पे है बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस की मदद से कोविड-19 जो आउटब्रेक है उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगा। इसमें ऑप्शन पहला है भारत पे। देखो भारत पे ने अपने शॉपकीपर को इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ICICI लॉम्बार्ड के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसके अंतर्गत अपने शॉपकीपर को कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। और आपको ध्यान रखना है फोन पे ने बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने कस्टमर को कोविड-19 के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट अनाउंस द पोस्टपोनमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म स्टाम्प ड्यूटी ऑन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर 3 months टिल जुलाई 1, 2020। यानी किस डिपार्टमेंट ने कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को 3 महीने के लिए जो उसकी स्टाम्प ड्यूटी है उसके इम्प्लीमेंटेशन को पोस्टपोन किया है। तो ये किया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने। यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की स्टाम्प ड्यूटी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने किया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफर्ड $1 billion टू इंडिया फॉर द प्रपोज्ड a 4-year कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को $1 billion का फंड ऑफर किया है जो कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 साल के लिए प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। देखो वर्ल्ड बैंक ने भारत को $1 billion का फंड अप्रूव किया है कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए 4 साल के लिए $1 billion का फंड प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक की। देखो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। इसको फाउंड किया गया था 4 जुलाई 1944 में और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 189 कंट्रीज और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। इसकी मोटो की बात करें यानी वर्ल्ड बैंक का मोटो है कि वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी ये इसका मोटो है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक ने भारत को $1 billion का फंड ऑफर किया है जिसमें वह कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 साल के लिए इस फंड को प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है हु हैड द एडवाइजरी कमेटी विच रिकमेंड्स इंक्रीज द WMA लिमिट बाई 30% फ्रॉम करंट लिमिट फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन हैं जिन्होंने WMA की जो लिमिट है उसको करंट लिमिट से 30%
इंक्रीज किया है ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो ये किया है सुधीर श्रीवास्तव ने। देखो सुधीर श्रीवास्तव एडवाइजरी कमेटी के हेड हैं। इन्होंने वेज एंड मीन एडवांस के अंतर्गत जो करंट लिमिट है उसको 30% इंक्रीज किया है कोरोना वायरस के चलते। ओके, ये जो पहले लिमिट थी 1.2 लाख करोड़ रुपीस थी, इसमें अब 30% का इंक्रीमेंट किया गया है। ये सुधीर श्रीवास्तव एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको इंक्रीज किया गया है। देखो इसमें एक सेकेंड ऑप्शन है ऊषा थोराट। ऊषा थोराट की बात करें, ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थी आरबीआई की और इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रिकमेंडेशन दिया था। और ऊषा थोराट ने जो इंडियन जो डोमेस्टिक रुपीस है उसको ऑफशोर मार्केट में स्टेबल रखने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन भी दी है। तो आपको ध्यान रखना है ऊषा थोराट स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाया गया और इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है कि जो इंडियन डोमेस्टिक रुपीस है उसको ऑफशोर मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में कैसे स्टेबल रखा जाए, इसके लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन प्रोवाइड की है। तो आपको ध्यान रखना है सुधीर श्रीवास्तव एडवाइजरी कमेटी के हेड हैं। इन्होंने वेज मीन एडवांस के अंतर्गत जो करंट लिमिट है उसको 30% की इंक्रीमेंट के लिए रिकमेंड किया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिवाइज्ड पीरियड लिमिट बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर to submit reappointment of MD and CEO in private and public bank as per RBI. Earlier it was 4 month. यानी RBI ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के MD and CEO को रीअपॉइंटमेंट करने के लिए जो पीरियड लिमिट है उसको रिवाइज किया है। तो ये कितना किया है? तो ये किया है 6 मंथ। देखो आरबीआई जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक के जो MD and CEO हैं उनको रीअपॉइंट करता है तो वह जो एक्सटेंड लिमिट थी वो 4 मंथ थी। तो अब उस एक्सटेंड लिमिट को रिवाइज किया है जिसमें अब एमडी एंड सीईओ को 6 मंथ के लिए उन्हें एक्सटेंशन दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक की जो एमडी एंड सीईओ हैं उनको रीअपॉइंट 6 मंथ के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई इम्प्लीमेंट द सीसीवाईबी टू टैकल द इकोनॉमिक फॉल आउट ड्यू टू कोविड-19। व्हाट इज सीसीवाईबी डिनोट्स? यानी आरबीआई ने सीसीवाई को इम्प्लीमेंट किया है जिससे कि जो इकोनॉमिक फॉल आउट है कोविड-19 के चलते उसको टैकल किया जा सके। तो आपसे पूछा है कि सीसीवाई क्या डिनोट करता है? तो ये करता है काउंटर क्लिनिकल कैपिटल बफर। काउंटर क्लिनिकल कैपिटल बफर। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काउंटर क्लिनिकल कैपिटल बफर को इम्प्लीमेंट किया है जिससे कि यदि देश में कोई इकोनॉमिक फॉल आउट आता है उसको टैकल करने में हेल्प मिले। अब बात करते हैं हम काउंटर क्लिनिकल कैपिटल बफर की। देखो ये एक कैपिटल बफर है जो बैंकों के द्वारा मेंटेन किया जाता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, जिससे कि आने वाले भविष्य में यदि उनके बिजनेस साइकिल पर कोई रिस्क आता है या जो बैंकिंग सेक्टर यदि लॉस में जाता है या इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है उसके चलते यदि बैंक लॉस में जाते हैं तो प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को काउंटर क्लिनिकल कैपिटल बफर बनाना होगा जिससे कि रिसेशन के टाइम में या इकोनॉमिक स्लो डाउन के दौरान बैंक अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकें और उसको इजीली रन कर सकें। तो आपको ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काउंटर क्लिनिकल कैपिटल बफर को इम्प्लीमेंट किया है ऑल कॉमर्शियल बैंक के लिए जिससे कि जो इकोनॉमिक फॉल आउट आता है जैसे अभी कोविड-19 के दौरान जो इकोनॉमिक फॉल आउट आया है उसको मेंटेन करने में हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स कंपनी पार्टनर विद आईसीआईसी लॉम्बार्ड एंड गो डिजिट टू ऑफर 2 कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने आईसीआईसी लॉम्बार्ड और गो डिजिट इंश्योरेंस के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह कोविड-19 के लिए हेल्थ पॉलिसीज को लॉन्च करेगा। तो ये किया है फ्लिपकार्ट ने। देखो फ्लिपकार्ट ने आईसीआईसी लॉम्बार्ड और गो डिजिट इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने कस्टमर को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर सके। तो आपको ध्यान रखना है आईसीआईसी लॉम्बार्ड और गो डिजिट इंश्योरेंस के साथ फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप की है। अगला क्वेश्चन है नेम द इंडियन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हु हैज बीन पार्ट ऑफ आईएमएफ 12 मेंबर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। यानी कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर का नाम क्या है जिन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो 12 सदस्य की एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप कमेटी है उसमें सदस्य के रूप में अपॉइंट किया है। तो ये हैं रघुराम गोविंद राजन। देखो रघुराम गोविंद राजन आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं। इन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो 12 सदस्य का जो एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप है उसमें मेंबर के रूप में अपॉइंट किया है। ओके, देखो इसमें एक ऑप्शन है राजीव कुमार। ये राजीव कुमार ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे इंडिया के। इन्हें
पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और इसमें ऑप्शन सी है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ये नीति आयोग के सीईओ हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है आईएमएफ की जो 12 सदस्य की एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप है उसमें रघुराम गोविंदराजन को एज अ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया है। अब बात करते हैं हम आईएमएफ की। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और इसको फाउंड किया गया था 27 दिसंबर 1945 को और इसकी मेंबर कंट्री हैं 189 और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये 1.9% प्रिडिक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे रीअपॉइंट किया है? तो ये किया है संजय अग्रवाल को, यानी संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में रीअपॉइंट किया है। देखो इसमें ऑप्शन बी है राज विकास वर्मा। राज विकास वर्मा को पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में राज विकास शर्मा को अपॉइंट किया है। ओके, इसमें ऑप्शन डी है पराग राजा। पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए ट्विटर कैंपेन to adopt digital mode of payment that are convenient and safe and reiterated that multiple digital payment options such as NEFT, IMPS, UPI and BBPS that are available 24/7। यानी किस बैंक ने एक ट्विटर कैंपेन को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से पेमेंट्स को डिजिटली मोड के माध्यम से इजीली ट्रांसफर किया जाए। इसके अंतर्गत मल्टीपल डिजिटल ऑप्शंस को अवेलेबल किया है जिसमें NEFT, IMPS, UPI और भारत बिल पेमेंट सिस्टम इसके माध्यम से 24/7 पेमेंट को कन्वीनियंट और सेफ तरीके से ट्रांसफर किया जा सके। तो आपको बताना है ये ट्विटर कैंपेन किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये किया है आरबीआई ने। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत की केंद्रीय बैंक है, इसने ट्विटर कैंपेन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से मल्टीपल डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस की हेल्प से पेमेंट को डिजिटली कन्वीनियंट और सेफ तरीके से ट्रांसफर किया जा सके। इसके लिए उन्होंने NEFT, IMPS, UPI और भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से 24/7 पेमेंट को डिजिटली ट्रांसफर किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है ये जो कैंपेन है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हम आरबीआई की। तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब बात करें हम आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की, इनका नाम है बीपी कनंगू, माइकल देवव्रत पात्रा, महेश कुमार जैन जो चौथे डिप्टी गवर्नर हैं, ये पोस्ट अभी खाली है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये ट्विटर कैंपेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है नेम द पावर सेक्टर कंपनी विच हैज टू एक्वायर गुरुगांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड, यानी किस पावर सेक्टर कंपनी ने गुरुगांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड को एक्वायर किया है? तो ये किया है इंडीग्रिड ने। देखो इंडीग्रिड एक पावर सेक्टर कंपनी है, इसने गुरुग्राम पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड को एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज एक्वायर्ड द डार्कस्काई ए वेदर ऐप, यानी किस कंपनी ने डार्कस्काई वेदर ऐप को एक्वायर किया है? तो ये किया है एप्पल ने। देखो एप्पल कंपनी ने डार्कस्काई एक मोबाइल ऐप है जो मौसम की जानकारी और जो ट्रेनों की आवागमन की जानकारी देता है, उसको एप्पल इंक ने एक्वायर किया है। देखो इसके माध्यम से आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ जो ट्रेनों का आवागमन है उसको भी आप इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है डार्कस्काई जो वेदर ऐप है इसको एप्पल इंक ने एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज ऑर्गेनाइज्ड ए सोशल अवेयरनेस कैंपेन ब्रेक द कोरोना चेन ऑन ग्राउंड जीरो इन डिफरेंट स्टेट, यानी किस कंपनी ने एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है ब्रेक द कोरोना चेन, जिसके माध्यम से जो विभिन्न स्टेट हैं वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये किया है इफ्को ने। देखो इफ्को एक कंपनी है, इसने एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है या कैंपेन चलाया है जिसका नाम है ब्रेक द कोरोना चेन, यानी इसके माध्यम से जो कोरोना पेंडेमिक डिसीज है उसको बीट किया जा सके या उसको ब्रेक किया जा सके, जिससे कि आने वाले टाइम में जो कोरोना है उसके आउटब्रेक को एकदम खत्म किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने इस कैंपेन को विभिन्न स्टेटों में
चलाया है। तो आपको ध्यान रखना है ये किया है इफको ने। अगला क्वेश्चन है, द पीपल बैंक ऑफ चाइना हैज ओन्ड ए %% स्टेक इन HDFC बैंक। देखो पीपल बैंक ऑफ चाइना ये चाइना की केंद्रीय बैंक है, इसने HDFC बैंक में कितने % स्टेक को एक्वायर किया है? तो ये किया है 1.01%। देखो चाइना की केंद्रीय बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में 1.01% का स्टेक एक्वायर किया है। अब बात करते हैं हम HDFC की। इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन हैं आदित्य पुरी और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो आपको ध्यान रखना है पीपल बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में 1.01% का स्टेक एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ इट्स पार्टनरशिप विद यस बैंक फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। यानी किस इंश्योरेंस कंपनी ने यस बैंक के साथ अपनी पार्टनरशिप को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है? तो ये किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने। देखो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और यस बैंक की पार्टनरशिप काफी टाइम से चली आ रही है, तो इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया है। तो आपको ध्यान रखना है यस बैंक जब अपने कस्टमर को बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है तो वह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से अपने कस्टमर को इंश्योरेंस देता है। तो आपको ध्यान रखना है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है। तो फ्रेंड यही थे कुछ अप्रैल मंथ की इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।